औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमारा 5वां लेक्चर। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट पर। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इसको तवज्जो से ज़रा सुनें कि इनका एक दूसरे से मुआहदा, सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे के साथ मुआहदा या इल्हाक। सादा अंदाज में समझें कि जब मुआहदा होता है तो ज़रूर एक दूसरे के साथ हम आहंगी होती है, तो किसी बात पर लोगों का मुआहदा होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का जो मुआहदा है या एग्रीमेंट है वो ये है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा उसका वर्ब होता है। यानी अगर सब्जेक्ट वाहिद आ गया है, सिंगुलर आ गया है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट जमा आ गया है, प्लुरल कंडीशन में है, तो उसका जो वर्ब है उसको भी प्लुरल शेप में होना ज़रूरी है। तो करेक्शन के रूल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला रूल आपको पढ़ाने लगा हूँ, तवज्जो से ज़रा सुनिएगा। सब्जेक्ट हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके से आता है। एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट जो एंड से मिला हुआ होता है। मुख्तलिफ़ कैटेगरी होती है, उसका जो सब्जेक्ट की शक्ल होती है वो एंड के साथ जुड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, हम बात वही कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो आता है, जो एंड से जुड़ कर आता है, उसमें तशख़्ख़ुस को देखना होगा। मैं आपके मिजाज की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सादा अंदाज में बात को समझने के कायल हैं। तो सादगी से समझें कि जो सब्जेक्ट एंड से मिल रहे हैं उनके तशख़्ख़ुस को देखना होगा। क्या उनका तशख़्ख़ुस जुदा जुदा है या उनका तशख़्ख़ुस एक है और एंड से वो जुड़े हुए हैं। एग्ज़ाम्पल दिए, असलम एंड अकरम। असलम का तशख़्ख़ुस अलग है, अकरम का तशख़्ख़ुस अलग है। लिहाजा असलम एंड अकरम जब इस तरह, या असलम अकरम एंड अली, फ़र्ज़ करें 3 सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, 3 नाउन इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर इस तरह की कैफियत में जब तशख़्ख़ुस जुदा जुदा है तो इसको कंसीडर किया जाएगा कि ये प्लुरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके वर्ब को भी प्लुरल होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ मैं, अली एंड असलम। यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देगा 2, इज़ या आर। कमिंग। अब यहाँ पे चूँकि जुदा जुदा तशख़्ख़ुस के हामिल सब्जेक्ट यहाँ आए हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इनको हम प्लुरल सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। प्लुरल की वजह से हम यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब भी प्लुरल ही पिक करेंगे, इसमें इज़ की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसी रूल को ज़हन में रखें। अब जो नेक्स्ट रूल पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट ऑफ लाइन है। वो ये है कि जो सब्जेक्ट आते हैं वो एंड से जुड़े हुए होते हैं। फिर सुने मेरी बात को भाई, सब्जेक्ट जब आता है सेम ऐसे एंड से जुड़ा होता है, लेकिन अगर उस पर थोड़ा गौर करोगे तो वो एंड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट जो है वो मिलकर एक नज़रिया क्रिएट कर रहा होगा। वो एक, उसका मरकज़ एक होगा, जबकि जुड़ा हुआ एंड से होगा। तो देखते हैं, स्लो एंड स्टडी। अब यहाँ देखें, विन या विंस द रेस।
दिमाग अपने हाजिर रखें कि ये भी सब्जेक्ट था, ये भी सब्जेक्ट था, एंड से जुड़े हुए थे, तशख़्ख़ुस इनका अलग था। इस वजह से हमने इनको प्लूरल कंसीडर किया है, वर्ब उसको प्लूरल दिया है। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी इन दोनों से मिल के एक नज़रिया जन्म ले रहा है। स्लो एंड स्टडी यानी बेशक सुस्त रवि हो लेकिन तसलसल हो। इसमें जो चीज़ सामने आ रही है वो हमें एक नज़रिया मिल रहा है, तसलसल, लगातार। अब जब ये दो चीज़ें मिलकर एक नज़रिया क्रिएट कर रही हैं तो इस तरह के सब्जेक्ट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी कि उनका चूँकि नज़रिया एक हो रहा है, इस वजह से इसको सिंगुलर और इसका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो नेम है वो ऐसे एंड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक सादा सा रूल अमूमन चलता रहता है कि आ ब्लैक एंड वाइट, आ ब्लैक एंड वाइट टीवी। अब जो सादा टीवी है उसको हम ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। सेम एक दूसरे से मिलता जुलता रूल है। इस ब्लैक एंड वाइट का मतलब ब्लैक और अलग वाइट नहीं है, इसका मतलब है सादा टीवी, यानी ये दोनों मिलकर एक गोया टीवी का नाम है। आप ब्लैक एंड वाइट टीवी चूँकि सिंगुलर है, इसको भी आप इज़ या आर से ही आप इसको सेट करेंगे। इज बीइंग बॉट। अब ऑन द बेस ऑफ सिंगुलरिटी हियर विल बी इज। एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि सब्जेक्ट वहद है तो वर्ब उसका वहद है, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो वर्ब उसका जमा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है कि अगर इसी रूल पे नज़र है आपकी, अगर ऐसे दो नाउन जो मिल के एक नज़रिए को जन्म दे रहे हैं और वो दो नाउन जब एक नज़रिया क्रिएट करते हैं तो हम उस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट को हम एक नाउन एक सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। सादा सी बात की है, स्लो एंड स्टडी, ब्लैक एंड वाइट। तो इस तरह का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। लेकिन थोड़ी सी तब्दीली अगर हो जाए तो इस तरह का सब्जेक्ट भी जमा शेप में चला जाता है। वो कैसे? सुने, अगर इस तरह का सब्जेक्ट इससे पहले और इससे पहले कोई आर्टिकल दाखिल हो जाए, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कोई भी हो जाए, यानी आ ब्लैक एंड आ वाइट। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेता हूं, द ब्रेड एंड द बटर। अब इसको जरा गौर से देखें, अगर ये दा इसमें से काट लिया जाए, ब्रेड एंड बटर हो, तो इसका मतलब होता है रोजी। ब्रेड एंड बटर का मानी है रोजी रोटी। तो ब्रेड एंड बटर होता तो ये सिंगुलर कंसीडर होता, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये ऊपर एग्जांपल दी गई है। चूंकि इसी तरह के सब्जेक्ट में ब्रेड एंड बटर, इसमें आर्टिकल हमने दाखिल किए, द ब्रेड एंड द बटर। तो स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि जब आर्टिकल दाखिल होता है उस वक्त तशख़्ख़ुस जुदा हो जाता है, जिस तरह यहां पे अलग तशख़्ख़ुस था, द ब्रेड द बटर। अब यहां इसका मानी बनेगा रोटी और मक्खन, द ब्रेड एंड द बटर। सिर्फ इस वजह से
अगर ये हम काट लेते हैं ब्रेड एंड बटर, फिर वही सिंगुलर शेप में चला जाएगा। लिहाजा द ब्रेड एंड द बटर, अब हम यहाँ पे आर या इज नेसेसरी फॉर लाइफ, अब हम यहाँ पे आर को क्लिक करें। उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। इसके एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। माई ब्रदर एंड एडवाइजर इज या आर कमिंग। अब माई ब्रदर और एडवाइजर, भाई भी वही है, मुशीर भी उसी को बोला जा रहा है। माई ब्रदर एंड एडवाइजर यानी मेरा भाई मेरा मुशीर, यानी एक भाई को भाई भी बोला जा रहा है, उसी को मुशीर भी बोला जा रहा है। लिहाजा इसको हम सिंगुलर कहेंगे क्योंकि ये दोनों जो हैं मिलकर एक नज़रिया दे रहे हैं। हम कहेंगे इज कमिंग। लेकिन अगर यहाँ पे माई ब्रदर एंड यहाँ पे द दाखिल हो जाए एंड द एडवाइजर, सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली हुई है। माई ब्रदर एंड एडवाइजर इज कमिंग, माई ब्रदर एंड द एडवाइजर अब बनेगा आर कमिंग, क्योंकि अब द एडवाइजर कोई और हो गया है, ब्रदर कोई और हो गया है, यानी भाई कोई और आदमी है, मुशीर कोई और आदमी है। तो स्टूडेंट्स अब पांचवा रूल देखें। पांचवें रूल में मैं कुछ अल्फाज लिखूंगा, कुछ फ्रेज़ लिखूंगा, उनको रट्टे से तैयार करना है और बात को तवज्जो से सुना करें। जो बात आप औरली तवज्जो से सुन लेते हैं फिर उस एग्ज़ाम्पल का आपको फ़ायदा होता है। अब जो अल्फाज लिखने लगा हूँ, ये अल्फाज जब सेंटेंस में दाखिल होते हैं तो इनकी कैफियत कुछ ये होती है कि एक नाउन या प्रोनाउन इनसे पहले होता है, एक नाउन या प्रोनाउन इनके बाद होता है। अल्फाज अगर याद ना हुए भूल जाओगे। अल्फाज याद रखने हैं। जो अल्फाज लिस्ट में लिख रहा हूँ जब ये सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो एक नाउन या प्रोनाउन इनसे पहले, एक नाउन या प्रोनाउन इनके बाद होता है। अब डिसीजन लेना है कि हम वर्ब किसके मुताबिक एग्री करें। तो स्टूडेंट्स जो अल्फाज अभी लिखूंगा, इन अल्फाज के साथ जुड़े हुए दो सब्जेक्ट जो आएंगे आपके पास, नाउन या प्रोनाउन, उसमें आप वर्ब का फ़ैसला पहले के मुताबिक करेंगे। जो नाउन या प्रोनाउन पहले आया हुआ होगा उसके मुताबिक आप वर्ब का डिसीजन लेंगे। तो ये अल्फाज लिखने लगा हूँ, नोट कीजिएगा। In addition to, except, like, as well as, not, but not, accompanied by, with, together with, along with, अब ये अल्फाज जो मैंने आपके सामने लिख दिए, ये अल्फाज जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो इनका तरीक़ाकार ये होगा। देखिए, ही एज वेल एज आई, एक प्रोनाउन इधर, एक प्रोनाउन इधर, दरमियान में ये अल्फाज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अली
लाइक हिज फ्रेंड्स। तरीकाकार देख लें, एक नाउन इधर, एक इधर, दरमियान में लाइक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी विद हर डॉटर्स। तरीकाकार देख लें, शी, एक प्रोनाउन इधर आ गया, एक नाउन इधर आ गया, दरमियान में विद। तो ये सारे इसी तरीके से सेंटेंस के अंदर दाखिल होते हैं। तो अब वर्ब डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो देखिए, मैंने बोला जो नाउन या प्रोनाउन इन अल्फाज या फ्रेजेस के साथ जुड़ के आए तो उनमें जब वर्ब डिसीजन आपने लेना है वो चलेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, यानी वर्ब आपने देना है शी को। शी विद हर डॉटर्स इज या आर कमिंग। अब शी को चूंकि हमने सिंगुलर देना है वर्ब, शी इज कमिंग। इसको देख लें, अली लाइक हिज फ्रेंड्स, अली अपने दोस्तों की तरह। अब यहां पर भी वर्ब डिसीजन कहां से हमने लेना है, फर्स्ट के मुताबिक, वाज या वर्ब। प्लेइंग वेल, हमने वर्ब किसको देना है, अली को, वाज। ही एज वेल एज आई, वर्ब किसको देना है, पहले को। ही एज वेल एज आई, इज या एम, हम कहेंगे ही एज वेल एज आई इज वाइज। तो ये होगा इस तरीकाकार के साथ चलने वाला जो सेंटेंस है, इनको नोट करें। मैं फिर कहूँगा, जिस तरह हर लेक्चर में आपसे गुजारिश होती है कि इन लेक्चर्स को सैर व तफरीह के तौर पे ना सुनते रहें, बल्कि एक एक चीज़ नोट करें कि 10-15 मिनट में जो चीज़ हम आपको कन्वे करते हैं उनमें से एक चीज़ भी ऐसी नहीं होती जिसको ज़ाय किया जाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल नंबर 6 है। जो मैंने रूल नंबर 5 पढ़ा है, ये असूल जो है, ये जो रूल है उसके क्वाइट अपोजिट है। इसको याद रखिएगा, नेदर नॉर और इधर और। अब इसका जो सेंटेंस के अंदर तरीकाकार होगा वो ये होगा कि एक नाउन या प्रोनाउन नेदर के बाद होगा, एक नाउन या प्रोनाउन नार के बाद होगा। इसी तरह एक नाउन या प्रोनाउन इधर के बाद होगा, एक नाउन या प्रोनाउन आर के बाद होगा। और यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि वर्ब किसको दें। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज टॉपिक। हमारा टॉपिक वही चल रहा है, हम टॉपिक से हट नहीं रहे। हमारा एग्रीमेंट होना है वर्ब के साथ। भाई, क्या वर्ब का एग्रीमेंट इनके साथ करें या इनके साथ करें? तो आपको याद होगा, पिछले रूल नंबर 5 में हमने वर्ब एग्रीमेंट किया था जो पहला सब्जेक्ट था। अब हम वर्ब एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ जो नार और आर के बाद है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। नेदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स। अब अली आया हुआ है, हिज फ्रेंड्स, यानी एक नेदर के बाद एक नार के बाद। वर्ब किसको देना है? नार के बाद सिचुएशन। नेदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वाज या वर्ब। प्लेइंग देयर
तो स्टूडेंट्स नार के बाद जो वर्ब है वो प्लूरल है, चूँकि इसलिए हम उसको वर्ब भी प्लूरल देंगे। और एग्जांपल है इधर की, आइदर दे आर आई, आर या यूं कर लें इसको कि इज आर एम। आइदर दे आर आई, चूंकि हमारा फोकस जो है सब्जेक्ट फोकस वो होना है आर या नार के बाद, हमने वर्ब देना है आई को। आइदर दे आर आई एम गिल्टी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पहला यानी रूल्स के हवाले से पहला और तरतीब के हवाले से 5वां लेक्चर यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। हमारी गुजारिश फिर वही है कि पूरे लेक्चर को सुना करें और जहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स दूसरों से भी कहें, जितने स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं ख़ुसूसन एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बिल्कुल अहम है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ पूरे लेक्चर को सुने भी, और इसे सदका जारिया समझकर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। न्यू गरियन जिंदाबाद।